हीरो नर्स डे पर कोरोना महामारी के इस दौर में जहां डॉक्टर निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, तो वहीं नर्सों की भूमिका अहम मानी जाती है। फिर चाहे बात कोरोना महामारी के पीड़ित मरीजों के इलाज की हो या फिर युद्ध में घायलों की सेवा करने की, सभी जगह डॉक्टर से कहीं ज्यादा नर्स की जरूरत होती है, क्योंकि नर्स 24 घंटे मरीज की सेवा करने के लिए तैयार रहती हैं। या यूं कहें कि नर्सेस के बिना किसी भी रोग का इलाज कर पाना संभव नहीं है। और इन्हीं नर्सेस के योगदान और सम्मान के लिए हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नर्सों के योगदान और उनके समर्पण को सम्मान देते हुए सभी नर्सों को नर्स डे पर शुभकामनाएं भी दी हैं। देखिए रिपोर्ट। 12 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। सीएम योगी ने दी देश की समस्त नर्सों को बधाई। कोरोना महामारी या युद्ध में घायल हो जवान, 24 घंटे अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार रहती है नर्सें। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने की थी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की शुरुआत। गणित में महारथी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देश की आबादी और संस्थानों को डायरी में लिखा करती थी फ्लोरेंस। और आज उनके संघर्षों को पूरी दुनिया कर रही है याद। अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे या नोबेल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, जिन्होंने अपने गणित के जरिए कई लोगों की जानें बचाई। ये हैरान कर देने वाली बात है ना। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के 184वें जन्मदिन के मौके पर गणित की जीनियस फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आज पूरी दुनिया उन्हें याद कर रही है। फ्लोरेंस का नाम हर जुबान पर क्यों है, इसे भी जानना बेहद जरूरी है। नर्सिंग सेवा देने वाली और अस्पतालों का स्वरूप बदलने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल फ्लोरेंस शहर की रहने वाली थी, इसलिए उन्हें फ्लोरेंस कहा जाता है। फ्लोरेंस का जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, इसलिए उनका नाम फ्लोरेंस पड़ा। शांति परिवार से संबंध रखने के कारण नाइटिंगेल और उनकी बहनों को घर पर ही शिक्षा दी जाती थी। नाइटिंगेल गणित के बड़े बड़े सवालों को बड़ी ही आसानी से हल कर लिया करती थी। वही बात अगर पहाड़ों की करें तो उन्हें ये मुँह-ज़बानी याद रहता था। दौर 19वीं सदी का था और उस दौर में नाइटिंगेल का परिवार वर्ष 1837 में यूरोप की यात्रा पर चले गए। उस समय यह दौर बच्चों को शिक्षा के लिए बेहद अहम माना जाता था। फ्लोरेंस अंकों के साथ कुछ मजे के साथ खेला करती थी। जब बच्चों को गणित से बहुत डर लगता था तो फ्लोरेंस उस समय भी गणित में काफी कम उम्र में ही परिपक्व हो गई थी, इसलिए वो पूरे सफर के दौरान हर देश और शहर की आबादी, अस्पताल और दान कल्याण के संस्थानों की संख्या को अपनी डायरी में लिखा करती थी। जब वो यूरोप का सफर तय कर रही थी तो उन्होंने अपनी माँ से एक अजीबोगरीब बात कही और बात सुनकर उनके माँ बाप बहुत परेशान हो गए। फ्लोरेंस का कहना था कि ईश्वर ने उन्हें मानवता की सेवा का आदेश दिया है, लेकिन उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी कि वह मानवता की सेवा कैसे कर सकेंगी। फिर फ्लोरेंस ने नर्स बनने की ठान ली। लोगों की सेवा करने के लिए 1844 में फ्लोरेंस ने नर्स का कार्य करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए सेलिसबरी में जाने की हट की, लेकिन उनके माता पिता इस बात के लिए राजी नहीं थे। लेकिन फ्लोरेंस में जज्बा था और लोगों की सेवा करने का जुनून सवार था। यही कारण था कि वह अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर फ्लोरेंस रोम, लंदन और पेरिस के अस्पतालों का दौरा किया। वहीं उनके माता पिता फ्लोरेंस की शादी के लिए उनके पीछे पड़े थे। तमाम कोशिशों के बाद भी 1850 तक नाइटिंगेल शादी के लिए नहीं मानी। उनका बार बार सिर्फ यही कहना था कि ईश्वर ने उन्हें किसी और काम के लिए चुना है। तो इस तरह तमाम संघर्षों के बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपना वो मुकाम हासिल कर लिया जिसका सपना उन्होंने देखा था, और आज पूरी दुनिया इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में उन्हें याद कर रही है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। सभी नर्सों को अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे की